ने भी इस बीच में कहा था कि ये एक यूनिवर्सिटी हो गई है, इसमें जो इतने बच्चे सीखते। मैं भी चलाता हूँ सेंटर, मैंने कई जगह देखा जब मुझे ट्रेनर की जरूरत पड़ी तो सर्टिफिकेट मांगा तो हल्लाल मेमोरियल ट्रस्ट, उससे उन्होंने सीखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हिम्मत से जज्बे के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करो। तुम्हें शुरुआत में आगाज कैसे है, मेरा कहना है कि अंजाम उसके हाथ है, रिजल्ट परिणाम अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके देख और भीगे परों से ही परवाज करके देख, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आवाज़ मेरी कुछ दबी हुई है, टाइफाइड का असर ज़्यादा हो गया, तो हिम्मत से काम करिए, जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। तो कौन बताता है, मैं कागज इसलिए रखता हूँ कि हम एक बार सफ़र कर रहे थे, थोड़ा सा हंस लिया भी था, तो टूर पे जा रही थी बस, मैं भी था उस बस में, तो उसमें सब मजाक में आगे चले भाई सबको कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा। तो एक जगह जैसा था, तो ना गाना आता था ना कोई चीज़ उसने इस तरह की आती थी, कभी खड़ा होकर बोला ही नहीं। तो जब उसके पास आया, वो देख रहा है, उसने देखा वहाँ एक शेर दिख रहा था 2 लाइन का बस में। जब उसने वो देखा, तुम इसे पढ़ दिए, वो कहते हाँ हाँ भाई हम भी पढ़ेंगे, हम भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो सारी बस में जिसका नंबर आता रहा कुछ ना कुछ कहते रहे। जब उस मेरे जैसे का नंबर आया तो उसने बस में लिखी हुई वो लाइन पढ़ी, खुश रहे अहले चमन अब हम तो सफ़र करते हैं। बस में सन्नाटा छा गया, बहुत बड़ा शायर है, इसकी शुरुआत इतनी अच्छी है, अंत कैसा होगा। उसने फिर कहा खुश रहे अहले चमन अब हम तो सफ़र करते हैं। वो नीचे वाली जो लाइन थी उस पर सूरज की लाइट ऐसी लगी वो दिखाई ना दी, वो उसी एक लाइन को बार बार पढ़ता रहा। जब उसे दूसरी लाइन दिखाई नहीं दी, बहुत देर होगी, और श्रोता कह लगे आगे, हाँ भाई साहब वाह वाह आगे आगे क्या होगा, आगे क्या, वो लाइन उसकी समझ में नहीं आई क्या क्या लिख रहा हूँ। उसने फिर कहा खुश रहे अहले चमन अब हम तो सफ़र करते हैं, और फिर उसने अपनी लाइन जा पढ़ी, अपने सामान के खुद हिफाजत रखना। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ अपना परिचय लिख के रखूँ उसी दिन से, कहीं ऐसा ना हो सूरज की लाइट आ जा, एक लाइन बोल दूँ दूसरी भूल जाऊँ, तो मैं लिख के रखूँ, इसका सारा लेकर चलता हूँ, तो दवाई का ज़्यादा खाता हूँ। कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता, कोई चलता है नदी के आगे, कोई नहीं चलता। कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता, जिन्हें मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। अपनी मंजिल का जिनको जुनून होता है, जज्बा होता है, ये भी मंजिल है। आपके अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए, जो आपका मकसद है वो पूरा होना चाहिए, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। ये 3 महीने का कोर्स है, बेसिक कोर्स है, इससे आगे भी एक मंजिल है, इससे आगे भी एक मंजिल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, जहाँ मंजिल है उससे भी आगे एक मंजिल है, और मंजिल वही होती है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल गया है तुमको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो है तेरी मेहनत, वो है जज्बा, वो है जुनून, ये हमारे अंदर होगा, कोई भी बाधा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे पास मैंने देखा तूफान को चिड़ियों से हारते हुए, वकील साहब ने देखा है, शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँची, मेरे यहाँ फाइकस के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें छोटी छोटी कई तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं, कई रंगों की, वो चिड़िया उसमें घोंसला बनाती है। तूफान आया, सारे घोंसलों को ध्वस्त कर दिया, सब घोंसले तोड़ दिए, तूफान चला गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, चिड़िया फिर तिनके चुप चुप के लाई और उन्होंने फिर घोंसला तैयार करा। तो तूफान हारा या चिड़िया हारी? तूफान हार गया, तो घोंसलों को ध्वस्त करके चला गया, लेकिन चिड़िया वहीं थी, फिर उन्होंने घोंसला तैयार किया। तो फिर मैंने चिड़ियों से सीख ली कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कुछ जोश जगाना पड़ता है।
मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कुछ तो जगाना पड़ता है। और एक दिन पूछा मैंने चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, घोंसले की चिंता से कराना है। आपका भी एक घोंसला उसी काम है। आपने शुरुआत करी हो सबके राजे से, पक्के से, काज बटन आई हो, पाई वगैरह, यहीं से तो शुरुआत करी होगी। हम 1000 मील का सफर तय करेंगे तो पहले कदम से ही शुरू होगा। हम ऐसे नहीं है तो छत पे ऐसे ही बोल देते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी है। और ज्ञान 3 तरह से मिलता है। ज्ञान 3 तरह से मिलता है, अध्ययन से, पढ़ने से, सत्संग से। एक सत्संग है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ हम एक दूसरे से भी सीखते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और एक भगवान से घूमने से भी बढ़ेगा। यहाँ आपको अध्ययन भी है, सत्संग भी है, आपके पास 2 साधन है। तो ज्ञान मिलना है आपके लिए, मिलना ही मिलना है आपको। और ज्ञान तरल पदार्थ की तरह होता है जैसे पानी। ये पानी जो है अगर हम ऊंचाई पे गिरेंगे तो कहाँ को जाएगा, झील में को जाएगा, ऊंचाई पे तो नहीं चढ़ेगा। जो जहाँ से हमें ज्ञान मिल रहा है, जैसे मेरा नाम शिकारी, तो इनका दर्जा ऊंचा होना चाहिए, हमारा दर्जा नीचा रहना चाहिए। ये मैंने देखा भी है। बागपत वकील साहब एक सेंटर दूसरा खुला, तो उसको मैंने देखा वो इतना ही बड़ा हॉल है, उसके चारों तरफ वो सोफे ऐसा मैट है नीचे। मैंने कई बार जाके कहा कि लड़कियाँ नीचे बैठो, टीचर ऊपर बैठो, काम तक जाता है वो भी नीचे बैठ सकते, लेकिन आप ऊपर मत बैठिए। वो नहीं मानी। वो मोहल्ला कुछ इस तरह का है, माता कॉलोनी। मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ, तो जैसे लोग होते हैं, जैसे उनकी कमाई होती है, ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। तो इसी तरह का हो गया। वो सेंटर खत्म होने के कगार पर खत्म। हमें अगर कुछ सीखना है तो अपने आप को हमें नीचा रखना पड़ेगा। मेरे भाई की पोती है, नाम सिमरन, इतनी सीधी, तो बच्चे खेल लेते आपस में। तो वो आती थी, छोटे बहुत सारे बच्चे बैठे थे, वो गाजियाबाद रहते हैं, गांव में आ रहे थे, तो वहाँ खूब अच्छी जगह थी खेलने की। शहरों में इतनी जगह नहीं होती। वो आती थी तो दूसरे बच्चे खड़े हो जाते थे, वेलकम मैन, और सिट डाउन, सब बैठ जाते ऐसे। मेरे फादर थे, 112 साल में गए वो, 112 साल में उनकी एज आ गई थी। तो वो कहते थे सिमरन मुझे भी पढ़ा देगी। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन एक शर्त है, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो ये हकीकत है। उस लड़की से सीखा, सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। हो सकती है कोई मैरिड औरत आ जाए यहाँ, बिना मैम से कुछ उम्र में बड़ी हो, लेकिन उसे भी छोटा बनना पड़ेगा, सीखना है। ये ध्यान रखना कि अपने आप को नीचा रखेंगे अगर कुछ ज्ञान का करना है, तो कहा भी मन नहीं है। और हमारे यहाँ सीख के हम कुछ बढ़ेंगे, कुछ हमारे अंदर हुनर होगा, तो हम कुछ अलग होंगे। सोचने से काम मिलते हैं, तो मूल मंजिल से काम करना पड़ता है, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के से, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए, इसके लिए चलना पड़ेगा। मैडम ने बताया